कीनन के माता पिता और उनके दोस्त अविनाश और प्रियंका की बातें सुनकर सर शर्म से झुक जाता है और दिल डूबता है बेबसी के एहसास से। कुछ आवारा लड़कों की एक ओछी हरकत की वजह से 2 नौजवानों की जान चली गई। आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और हम सब उसे एक और खबर की तरह भूलकर आगे बढ़ गए। लेकिन उन परिवारों का क्या हुआ जिन्होंने अपने लाडले को खो दिया और अब अकेले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस रात कीनन के साथ उनके दोस्त रुबिन पर भी जानलेवा हमला हुआ। रुबिन ने कुछ दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। रुबिन के माता पिता आज हमारे साथ हैं। जो कुछ हुआ उस रात, जब आपको पता चला, must have come like a shock to you. Certainly. कितनी देर में आपको पता चला कि क्या हुआ था? हाँ, 1.5 घंटे के बाद। क्यों हमारा जो दूसरा लड़का था साथ में, उसने मम्मी डैडी को नहीं बताना ऐसा कहा दिया उसके फ्रेंड को। और जो फ्रेंड था हमारा नेबर था, सो नेबर का फादर भी गए साथ में। जब उसने उसका कंडीशन देख लिया तो बोला नहीं, मम्मी डैडी को बताना ही चाहिए, तभी अपने को लेके गए। करीब 11 दिन रुबिन हॉस्पिटल में थे। यस। Obviously there must have been hope he'll survive, you know. Very great hope, yeah. You were with him the day he died? On that day I was my tea because he was quite serious from morning. But being in the ICU नहीं जा सकते थे ना वहाँ। लेकिन जब वेरी सीरियस हो गया तो डॉक्टर ने बुला दिया, तो मैं पहली भाग गई। और उनको मरते हुए मैंने विटनेस किया, बहुत प्रार्थना की। अविनाश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप वहां थे, सब कुछ आपने अपनी आंखों के सामने देखा, कभी आपको लगता है कि काश ऐसा ना होता तो ये हो जाता? यू नो, वी ऑल थिंक दैट वेज कि काश हमने ये ना किया होता तो ऐसा ना होता। घटना के जब छेड़खानी हुई, हैरेसमेंट हुआ, तो उसके बाद हमने थप्पड़ लगा के उनको भगा दिया था वहां से, सारे भाग गए थे। तब हमने पान वाले को पूछा था कि आप जानते हो इन लोगों को कौन है? तो पान वाले ने बताया नहीं, ये लोग यहाँ के नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो शायद मुझे कभी कभी सोचता हूँ मैं ऐसा कि उसके बाद वहां से चले जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग पान के लिए वेट करते, पान बन रहा था, मीठा पान, तो पान बनने के वेटिंग की, उसमें इतनी देर में लोग फिर से आ गए। तो मैं सोचता हूँ अगर शायद उनको लेसन मिल गया था, हमने एक थप्पड़ लगाई थी, चले जाते तो शायद जान बच जाती थी कीनन रुबिन। कभी ये भी लगता है कि थप्पड़ ही ना मारते तो? नहीं, ऐसे नहीं लगता है। थप्पड़ तो वहां पे बहुत गलत हुआ था, बहुत गंदी हरकत हुई थी, तो वी कांट कंट्रोल। आपको फख्र होता है अपने बेटे पर? फॉर व्हाट ही डिड, यू फील प्राउड ऑफ हिम? यस, मैं बहुत प्राउड हूँ। बट वो 11 दिन बहुत पेनफुल रहे होंगे जब वो हॉस्पिटल में था। यस, द होप दैट ही सर्वाइव्स। राइट। एक्चुअली ही वाज रिकवरिंग वेरी मच। उस दिन शनिवार को के दिन उसका वेंटिलेटर निकालने वाले थे और उसने कुछ लिक्विड भी ले लिया, बात भी करते थे, सो बहुत अपना होप्स भी बढ़ गए है ना। लेकिन अचानक सैटरडे नाइट वो पुलिस लोग आ गए और संडे को वो बिगड़ गया उनका। 3 बजे से ब्लीडिंग स्टार्टेड अगेन। सैटरडे रात को एक नौजवान जो आईसीयू में है, उससे मिलने पुलिस क्यों आएगी? पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि कंडीशन देखने आते थे रुबिन की, और उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती, उसके लिए आए थे। लेकिन वो डॉक्टर से बात कर सकते थे इस बारे में। आईसीयू में हाइजीनिक होता है। पुलिस वाले जूते पहन के गए थे वहां पे, शूज पहन के गए थे,
और रूबिन को तो पता नहीं था कीनन की डेथ हो गई है। हमने नहीं बताया था, हमने बताया था ही इज ऑल्सो रिकवरिंग, हाँ कीनन भी रिकवर हो रहा है, तू भी जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि मुझसे बात करने लग गया था रूबिन। तो जब उस रात पुलिस वाले उधर गए तो नेक्स्ट डे रूबिन ने मुझे बताया कि 3-4 पुलिस वाले आए थे और कुछ पूछताछ कर रहे थे। तूने कुछ जवाब दिया? तो लेने मैं सोने को ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं सारी बातें सुन रहा था। तो वो लोग कीनन के बारे में बोल रहे थे कि कीनन का डेथ हो गया वहां पर स्पॉट पे। तो फिर बार बार पूछा था कीनन कैसा, कीनन कैसा। तो बोला नहीं तूने गलत सुना है, कीनन तो ठीक हो रहा है, तू भी जल्दी से ठीक हो जा। तो वो टेंशन में लग रहा था। उसके बाद से फिर दोपहर से हम लोग जब नीचे आए आईसीयू से, तो फिर से डॉक्टर का फोन आया। हम लोग कैंटीन में बैठे थे कि उसको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था रूबिन के, तो उसको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। रूबिन की डेथ होने के बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट से, पुलिस से, कुछ गलतियां हुई है डॉक्टर से या पुलिस वालों से, उसकी अगेंस्ट में इंक्वायरी, मेडिकल इंक्वायरी के लिए कहा था। तो इंक्वायरी चल रही है, मेडिकल इंक्वायरी, क्योंकि ऑफकोर्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सीसीटीवी फुटेज होंगे उनके पास, पुलिस वाले गए थे, उसका एविडेंस मिल सकता है। फाइनली रीजन फॉर डेथ क्या बताया? शॉक। Must have been a bigger shock for all of us. Yes, very much. रूबिन को बचाया जा सकता था, ऐसा लगता है। बहुत फास्ट रिकवरी कर रहा था रूबिन, बिकॉज ही इज बॉडी बिल्डर, मसल्स में अच्छा था, वो रिकवर कर सकता था। बेंजामिन आपसे कुछ कहना चाहते हैं? Mom, Dad, on the last day of while Ruben was in the hospital, he had told me that, tell Mom and Dad I love them and take care of them. And I promised him that I would. So I'll always be there to take care of you both forever. So you don't have to worry about anything as long as I'm here. I love you all both. कैसे संभाला आप दोनों ने खुद को सदमे से? We have got a new strength from our Lord Jesus to carry on our life in accordance with His will, what He has in store for us now in future, remembering that He is still alive. इस घटना के बाद क्या आपके मन में डर ज्यादा आ गया है बेंजामिन को लेकर भी? हैव यू बिकम ओवर प्रोटेक्टिव? टू सम एक्सटेंट, नॉट मच। अपने अभी हमारे में बहुत विश्वास है कि उनको कुछ नहीं होगा। ही इज अ स्ट्रांग बॉय एंड ही हैज फेस्ड द ट्रॉमा इन स्पाइट ऑफ इट। वो मजबूत है, सो वी हैव द कॉन्फिडेंस। कभी बेंजामिन को ऐसा लगता है कि मैं वहां था एंड आई कुड नॉट सेव माई ब्रदर? डिड ही गेट दैट फीलिंग फॉर अ व्हाइल? Yes, he did get. But on that day, he himself was incapacitated. He had a broken shoulder. I mean, shoulder had been dislocated 3 days before that in his office. So he was wearing a sling. Oh. And before that, he had met with an accident also where he had got a small fracture. Not a fracture, it was, I think, hairline fracture. So the leg was bad. So they dropped him down and it started giving him pain. He says, I could not do anything. But a sling broke and he put it at once over his head and they went on beating him with the bamboos. आप सब जो दोस्त थे हमेशा ऐसे रहे हैं। मुझे लगता है पहले भी आप लोगों ने कई बार कोई बुराई कहीं हो रही है तो पुलिस की भी मदद की है। यू ट्राई टू
स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। और ऐसे लड़के जब देखते हैं कि आपके ऊपर हमला हो रहा है और बहुत सारे लोग तमाशा देख रहे हैं सिर्फ, बहुत गुस्सा आया होगा। डिड यू ट्राई टू टेल पीपल टू हेल्प यू? क्या कर रहे थे आप उस वक्त? नहीं, हम तो सोचने का मौका नहीं था। लड़कियां जो थी, गर्ल्स अपने थी, वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प करो। पुलिस को कॉल कर रहे थे, 100 वेटिंग पे आ रहा था फोन पुलिस का। ये सिक्योरिटी को, स्टाफ को, जहाँ पे लोग खड़े थे उनको लड़कियां बोल रही थी मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। ये 2 से 3 मिनट में इतना सडनली सब हो गया। उसके बाद भी कीनन और रूबिन को जब हम ऑटो में बिठा के तभी भी किसी ने मदद नहीं की। हमने खुद ही एक वेटर की मदद से उनको रिक्शा में डाला और हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। बुरा लगता है। हम है आज, हमारी जगह वो भी हो सकते कल को। और आप अगर उन लोगों में होते तो आप जरूर आगे बढ़कर मदद करते। क्यों नहीं करते? इसके पहले भी बहुत बार की हमने मदद। रूबिन के दोस्तों ने आपको बहुत सहारा दिया है। वेरी मच। आई रियली एडमायर द यूथ। बहुत 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 सपोर्ट दे दिया। कोई एक फ्रेंड था नील करके, जो हमारा नेबर था, इमीडिएट नेबर, उसने 3 महीने वो खुद काम पे नहीं गए। He left his job supporting my son, other son, Benjamin. Yeah. And the others were in the hospital day and night. They're taking turns to, be there. 20 अक्टूबर 2011 को जो हुआ था वो हम सब ने अखबारों में कई बार पढ़ा, टेलीविजन पर कई बार देखा सुना भी होगा। लेकिन ऐसे कई लोग थे जो इस हादसे के वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद थे, जिनकी आंखों के सामने वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो मूक बने सिर्फ तमाशा देखते रहे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आज अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम उनसे और आप सबसे भी ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की चुप्पी ने 2 जानें ले ली। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो याद रखिए, ये चुप्पी अगली बार हमारी जान भी ले सकती है। मर्द बनिए, छेड़खानी बंद कीजिए और छेड़खानी करने वालों का खुलकर विरोध कीजिए। एक महिला होने के नाते मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि हर लड़की ने कभी ना कभी छेड़खानी का सामना जरूर किया होगा। और इसीलिए आज इस शो पर हम देश की तमाम लड़कियों से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो डरिए मत, आवाज उठाइए, अपने माता पिता से इस बारे में बात कीजिए। ईव टीजर्स को पकड़ने के लिए बने हेल्पलाइन नंबर्स की मदद लीजिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन चुप मत बैठिए। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि ये चुप्पी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है।